ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, सर्विस में रहते सर्विस साथियों को क्या सीधा ज्ञान दे सकते हैं? इसका उत्तर देते हैं दादी जी, सीधा ज्ञान भले न दो, लेकिन आपकी चलन को देख ज्ञान में आ जाए। अच्छी नौकरी हो, पैसा अच्छा कमा लो, जिससे रहन सहन अच्छा हो, कर्जा न लो, ब्राह्मण माना सेवाधारी, कंगाल गरीब नहीं, ब्राह्मण माना दाता। ऐसे रॉयल्टी में रहो तो आपके साथ काम करने वाले आपके धीरज, प्रेम और शांति को देख आप ही पूछेंगे। आपका रहन सहन आप ही सेवा करेगा। ऐसे नहीं इसके कारण ड्रेस चेंज करनी पड़ती, बाल बनाने पड़ते। अपने चेहरे और चलन से सर्विस करो, रहन सहन खान पान से करो, अंदर आत्मविश्वास हो, सेवा आप ही होगी। हम निमित्त मात्र कहाँ काम करते हैं, उनके भले के लिए करते हैं। हम पैसा भी कोई लोभ के वश नहीं कमा रहे हैं, कोई लोभ नहीं है जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं। ये विशेष ध्यान दे, या पैसा कमा भी रहे तो क्यों कमा रहे हैं? परिवार की जिम्मेवारियां संभालने के लिए, फालतू खर्च करने के लिए नहीं कमा रहे हैं, सफल करने के लिए कमा रहे हैं। परिवार की जिम्मेवारियां संभालनी है, बाकी का तो फिर बाबा के यज्ञ में सफल करना है। ये नशा रहे कि हम एक एक पैसा जो बचा रहे वो यज्ञ में सफल करने के लिए कमा रहे हैं, बचा रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान देना सहज है। दूसरा प्रश्न है, बाबा के प्यार में लीन होना और दिल तख्त पर बैठना, इसमें क्या अंतर है? बाबा उत्तर देते हैं, दादी जी इसका उत्तर देती है, पहले दिल तख्त पर बैठने के लायक बनो। बाबा के प्यार में लीन होना है तो पहले तो बाबा के दिल के तख्त के ऊपर बैठने के लायक बनना है। दिल तख्त पर बैठना माना बाबा जो चाहता है हम वह करें, अपने संस्कारों वश अपनी मत व दूसरे की मत के वश न करे। अगर दूसरे के प्रभाव में आकर करते हैं या संस्कारों के वश करते हैं तो बाबा के दिल को हम जीत नहीं सकते। साफ स्वच्छ दिल वाला ही बाबा की दिल को जीत सकता है, कैसा भी है, ऑनेस्ट है। बाबा जो कहता वह करके दिखाता है तो वह दिल जीत लेता है। बाबा का जैसे उस बच्चे पर हक हो जाता है। बाबा ने कहा यह करना है, उसने कहा हाँ जी बाबा हो जाएगा, तो बाबा का उसमें फेथ बैठ जाता है। बाबा ने कहा और खेल की तरह कर लिया तो अनहोनी बात भी हो जाती है। वह कभी कह नहीं सकता यह इम्पॉसिबल है। अंदर विश्वास होता कि किसने कहा है, भगवान कह रहा है, हुआ ही पड़ा है। निमित्त मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कह रहा है। वह भाग्य विधाता है, वह किसी न किसी से करा लेता है। तो जब हम अनासक्त वृत्ति से अपनी इच्छा छोड़ चिंता व दुख से दूर रहकर काम करते हैं तो बाबा के दिल को जीत लेते हैं। ड्रामा के ज्ञान को जानने वाले न चिंता करते न दुख करते। बाबा के दिल पर चढ़ना हो तो चिंता छोड़ दो, कोई भी बात का दुख करना छोड़ दो। दुख हरता बाप के बच्चे हैं, मुझे दुख नहीं करना है, सदा बेफिक्र रहना है। ऐसी स्थिति में रहने वाले बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। वह बाबा का प्यार ऐसा पाते हैं जो सदा उसी प्यार में लीन रहते हैं। है ना, सभी ऐसे ही बाबा के प्यार में लीन, बाबा के दिल तख्त पर विराजित। कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं होंगे तो कौन होगा? पहले बाबा के दिल पर चढ़ो तो बाबा के प्यार का पात्र बनकर
प्यार में लीन हो जाएंगे, परफेक्ट पावन बन जाएंगे। फिर बाबा अपने नैनों पर बिठाकर वतन में ले जाएगा, वहां से वैकुंठ में भेज देगा। बाबा के दिल पर चढ़कर रहे अभी, तो बाबा वतन में जाते वक्त हमें नैनों पर बिठा कर ले जाएगा शांति धाम में, फिर वहां से वैकुंठ अर्थात सुख धाम में भेज देगा। बाबा थोड़ी अपने पास रखेगा। जो बाबा को इतना प्यार करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने जो कहा हाँ जी कहा, अर्थात इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। बाबा का तो विशेष प्यार होगा ना ऐसे बच्चों से, ऐसे विशेष प्यार सभी से हाथ ऊपर करे, मुबारक हो। तीसरा प्रश्न है, हम बाप समान कैसे बने? क्या हमारा आदि स्वरूप बाप समान नहीं है? इसका उत्तर दादी जी देते हैं, आदि स्वरूप को पहले याद करो। आदि में मेरा स्वरूप कैसा था? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है और आदि सत्युगी था, है ना। अंत में बाबा वही आदि वाला स्वरूप बनाने के लिए कहते, तुम मेरे समान बनो। तो जैसे आदि में देवी देवताएं संपूर्ण थे ना, संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी, हमें भी ऐसा अभी बनना पड़ेगा, क्योंकि वही आदि स्वरूप को हम अभी इमर्ज करके उस स्वरूप में स्थित होंगे। जैसे शिव बाबा अशरीरी है, ऐसे आत्मा जब नीचे उतरी थी तो इतनी ही डिटैच्ड थी, अंत में इतना डिटैच बनना है। और साथ साथ जैसे साकार ब्रह्मा परफेक्ट बना, ऐसे हम भी बाप समान संपूर्ण बने। तो बाबा अपने स्वरूप को सामने रखकर हमारे लिए सहज कर देता है। एक अशरीरी बनाता, दूसरा संपूर्ण बनाता। बनेंगे अपने पुरुषार्थ से। हम कैसे बनेंगे? अपने पुरुषार्थ से बनेंगे, लेकिन सही पुरुषार्थ तब होगा जब उनको सामने रखेंगे। बाबा समान बनने के लिए सदा शक्तिशाली बनो। अपनी बुद्धि को अनेक व्यर्थ बातों में न लगाकर, किसी के डिफेक्ट को न देख, स्वयं के डिफेक्ट को निकालते जाओ। मुझे किसी के डिफेक्ट को नहीं देखना है, मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट है उसके ऊपर मेरा अटेंशन हो। कि कभी कोई हमारी बुराई कर रहा होता है ना, ध्यान से सुने, उसमें डिस्टर्ब ना हो, परंतु ध्यान से सुने। ये मेरी बुराई कर रहा है तो जरूर मेरी कोई कमजोरी भी बताएगा। वो फ्री का गाइड समझे कि हमें गाइड कर रहा है कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जो मेरा अटेंशन वहां खिंचवा रहा है। वो डिफेक्ट के ऊपर हम वर्कआउट करें। कैसे करेंगे वर्कआउट? कई बार तो हमें डिफेक्ट पता भी होता है दूसरे के बताने से पहले, और कई बार नहीं भी पता होता। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे पहले पता था या नहीं था, अब उस डिफेक्ट पर वर्कआउट करने के लिए अभी विशेष योग के अभ्यास पर ध्यान दें। जो भी कमी कमजोरी है ना, योग में उस कमी कमजोरी को निकालते चले। जितना हमारा योग पावरफुल होगा बाबा के साथ में, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। आत्मा सत्व प्रधान अर्थात प्योर बनती है, माना जो डिफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली निकलता जाता है। इसलिए तो हम अमृत वेला रोज ज्वालामुखी योग करते हैं ना, ताकि वो डिफेक्ट निकल जाए। विशेष अटेंशन दे, डिफेक्ट को निकालना है, परंतु दूसरों का नहीं, खुद का। दूसरे के डिफेक्ट को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि यदि हम देखेंगे तो हमारी बुद्धि कमजोर होगी कि सभी तो ऐसे है, सभी में तो ऐसी कमजोरियां हैं। हमें दूसरों का चेकर नहीं बनना है, खुद को चेक करना है और खुद को ही चेंज करना है। स्वयं का डिफेक्ट निकालते जाओ, दूसरों का नहीं देखना है ना। ये पक्का सभी को है? हाँ जी बाबा। संपूर्णता को सामने रखो, कोई बात में नीचे ऊपर न हो तो बाप समान बन जाएंगे। रखा सभी ने अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने, दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण आदि देवताई स्वरूप। भी स्वयं को अभी वर्तमान स्वरूप में चेक करें।
कि उस आदि देवताई स्वरूप में और मेरे वर्तमान स्वरूप में क्या अंतर है, कौन सी डिफेक्ट है मेरे अंदर जो मुझे अभी तक आदि देवताई स्वरूप में नहीं पहुंचा पा रही है। इसको महसूस करें और रोज विशेष योगाभ्यास करें। ज्वालामुखी अग्नि द्वारा कहो, विशेष योगाभ्यास द्वारा कहो, इन डिफेक्ट्स को निकालते चले। बाबा की याद में, बाबा के प्यार में बाबा से और करीब होता चले। जितना बाबा के करीब होते चलेंगे, वैसे प्यार बढ़ाएंगे, योग के द्वारा डिफेक्ट भी डाउन होता जाएगा, स्थिति अप होती जाएगी। ऐसे ही सभी स्थिति को अप करने वाले जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए विशेष साइलेंस में शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए। विशेष सोने से पूर्व जो बाबा को आज सम्मान दिया, मैं वफादार हूँ, ईमानदार, आज्ञाकारी बच्चे हैं ना सभी। बाबा के पास वो परसेंटेज बता दे, बाबा को मन ही मन चेकिंग करे
बाबा को परसेंटेज दे दे। बाबा, हम आपकी श्रीमत पर यज्ञ प्रति कितने परसेंट ईमानदार वफादार है, कितने परसेंट आज्ञाकारी है। देंगे ना सभी सोने से पूर्व। अच्छा, शुभ रात्रि।